हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा बार्ग का मैथ था, जो हमने कल सिलेबस डिस्कशन किया था। तो आज हम लोग इसकी जो है यहाँ से क्लास वर्क करने वाले हैं, जिसपे हम लोग यहाँ से देखेंगे कि जो हमारे पास क्या है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि आज की क्लास में हम लोग यहाँ से बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। ठीक है, और वो सिंप्लीफिकेशन का जो है हमारा रहेगा पार्ट फर्स्ट। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का जो है पार्ट फर्स्ट रहेगा, जिसके बारे में हम लोग यहाँ से बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ से करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए हम लोग आज बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ से जो है हमारा कि भाई सिंप्लीफिकेशन के बारे में। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि भाई जो हमारा क्या होता है कि जो हमारा यहाँ से सिंप्लीफिकेशन होता है, क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन है ना, तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है कि भाई इसका मतलब होता है हमारे पास, इसका कहने का मतलब होता है कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरलीकरण। यानी कि एक तरह से कैलकुलेशन ही होता है। जो हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं उन्हें हमें क्या करना पड़ता है कि उन्हें हमें सॉल्व करना पड़ता है, उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, सरल बनाना पड़ता है ना। तो वही चीज है यहाँ पे कि हमें उन्हें क्या करना पड़ता है भाई, कि हमें जो है उन्हें सरल बनाना पड़ता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, ये एक तरह से क्या होता है, कैलकुलेशन का ही हमारे पास पार्ट होता है। क्या होता है, ये हमारे पास जो है कैलकुलेशन का ही पार्ट होता है ना। इसमें हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए सिंप्लीफिकेशन हमें करने से पहले, कि भाई हमारे पास तो सबसे पहले जो है हमें जो है फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, है ना। हमारे पास क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन हो गया, या तो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं गुणा। तो गुणा के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या है कि फ्रैक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। फ्रैक्शन मतलब कि हमारे पास क्या, कि जो हमारे पास होती है भिन्न, है ना। तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि भाई फ्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हम लोग किस तरह से करते हैं ना। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया कि भाई हमें डेसिमल भी पता होना चाहिए। क्या, डेसिमल, यानी कि जो हमारे पास क्या होता है, दशमलव। तो हमें क्या है, दशमलव के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके बाद जो हमारे पास हो जाता है कि हमारे पास क्या है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यहां से हमारे पास क्या हो जाता है, क्यूब, है ना, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, घन, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर मतलब कि वर्ग। ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए, तब हम लोग क्या है कि जो है सिंप्लीफिकेशन आसानी से कर पाएंगे, है ना। क्यूब जो है हमें क्या है कि 1 से लेके 30 तक के आने चाहिए, और स्क्वायर जो हमें 1 से लेके 50 तक के जो है हमें स्क्वायर यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे यहाँ से क्या कि भाई कैलकुलेशन के बारे में, है ना। इतना जो है हमें ये सारी चीजें जो है, ये बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए, तभी हम लोग क्या है कि सिंप्लीफिकेशन जो है इसे हम लोग सही तरीके से कर पाएंगे, है ना। तो सिंप्लीफिकेशन में होता क्या है, सिंप्लीफिकेशन हम लोग बोलते क्या है, ये एक हमारे पास इस पे एक रूल होता है जो कि क्या करता है कि भाई बताता है हमें कि हमें क्या है कि जो क्वेश्चन है उसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास क्या होता है ना। तो सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास होता है वी बोडमास। क्या होता है, वी बोडमास। ये हमारे पास एक रूल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वी बोडमास, है ना। इसी के हमें क्या करना पड़ता है, इसी के अकॉर्डिंग जो है हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दे दिया जाता है ना। जैसे यहाँ पे क्या है, आपको अगर क्वेश्चन एक दे दीजिए, है ना, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आपको क्या किया गया, एक क्वेश्चन दिया गया, है ना, किसी 6/3 और क्या दिया गया यहाँ पे, इनटू में 2, है ना। तो इसको करने के हमारे पास क्या हो जाते हैं, 2 तरीके हो जाते हैं, जिससे आप क्या करते हो कि भाई क्वेश्चन को आप यहाँ से करते हो, है ना। कैसे करते हो कि आप तो पहले इसका डिवाइड कर लो, है ना, या तो आप कैसे कर सकते हो कि इसका जो है 6 भागे इन दोनों का क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करा दोगे, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि पहले इनका डिवाइड करोगे तो 2 × 2 और आंसर क्या आ जाएगा, 4, है ना। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपको 2 आंसर निकल के मिल रहा है। तो इसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, हमें जो है बोडमास की जरूरत जो है यहाँ पे हमें पड़ती है। तो हमें क्या यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो तो हमारा होगा 4। कैसे होगा वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं बोडमास से। ठीक है भाई,
यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि बोर्ड मास से हम लोग किस तरह से जो है यहाँ पे करते हैं। चलिए तो यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई जो हमारे पास होता है यहाँ पे, तो V मतलब होता है वेन-कूलम। क्या होता है? वेन-कूलम, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट। क्या होता है ये हमारे पास? बार ब्रैकेट, है ना, जो कि एक सीधी लाइन की तरह होता है, बार ब्रैकेट। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि भाई ये हमारे पास हो जाता है ब्रैकेट, है ना। क्या होता है? ब्रैकेट, जिसमें हमारे पास कौन से ब्रैकेट आते हैं, ये जिसपे हमारे पास जो है इसमें बड़ा ब्रैकेट भी आता है, मंझला भी आता है और छोटा ब्रैकेट आता है। ये तीनों ब्रैकेट हमारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद बात रही जो हमारे पास ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ, यानी कि इसका मतलब होता है का, है ना। कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है कि भाई 3/4 का 1/2 जो है कितना, ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उसकी बात यहाँ पे हो रही। डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि भाग देना। उसके बाद यम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमारे पास क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं गुणा, है ना। ऐड होता है यहाँ पे हमारे पास प्लस, सब्सट्रैक्शन मतलब कि माइनस। ये होता है हमारा बोर्ड मास का रूल। इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई कि वेन-कूलम जो बार ब्रैकेट है, तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है ना। बार ब्रैकेट का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हमें दे दिया गया है ना 6/3 प्लस का 2 - 3 और इस तरह से लगा दिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसे सॉल्व करेंगे। किसे सॉल्व करेंगे? जो हमारे पास बार ब्रैकेट है, सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये होता है हमारे पास बार ब्रैकेट का मतलब, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है भाई, जो ये ब्रैकेट होते हैं ना, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट आ गया है तो पहले अगर बार ब्रैकेट है तो बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि इसके बाद जो होता है हमारे पास, हम लोग ऑफ मतलब जो का होता है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जो कि एक गुणा ही होता है, हम लोग वहाँ पे गुणा करते हैं, है ना। उसके बाद क्या हो गया, डिवाइड हम लोग करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं, फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये 3 चीजें होती हैं जो हम लोग यहाँ पे भाई करते हैं। बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हमारे पास क्या होता है ना। तो ये बात हो गई हमारे पास क्या कि जो हम लोग के पास एक होता है बोर्ड मास का रूल, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वी बोर्ड मास बोलते हैं, है ना। ये होता है एक सिंप्लीफिकेशन का रूल कि भाई आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा आपको किस तरीके से करना है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो है दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आपके पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है क्या है कि भाई 40 × 1/3 15 प्लस का 11 - 8 प्लस का 9, ये हमारे पास दिया गया है। तो इसे अब आप सॉल्व कैसे करोगे, है ना। तो सबसे पहले आपने क्या देखा वी बोर्ड मास में कि सबसे पहले हमें बार ब्रैकेट सॉल्व करना है ना। तो बार ब्रैकेट आप सॉल्व करोगे सबसे पहले, तो क्या आएगा, यहाँ पे क्या करते हैं, जो माइनस लगा है ना, ये बार ब्रैकेट के बाहर है जो माइनस लगा हुआ है इस तरह से, तो हमें तो इसके अंदर का सॉल्व करना है ना। क्या करना है, अंदर सॉल्व करना है। तो 9 और 8 हमारे पास क्या होंगे, प्लस होंगे, है ना। 9 और 8 को हम लोग प्लस करेंगे और ये बाहर जो रहेगा माइनस का चिन्ह रहेगा ब्रैकेट के, है ना। तो माइनस का कितना हो गया हमारे पास, 17 हो गया। कितना हो गया, माइनस का 17 हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो, इनको जोड़ देते हो तो आपके पास कितना आ जाता है, 26, है ना। क्योंकि आपने क्या किया, बार ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर उसके बाद आपने ये वाला जो ब्रैकेट था, है ना, ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट था, इसको आपने यहाँ पे सॉल्व किया। अब हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास बचता है 40 × 1/3, है ना। ये तो हमारे पास हो गया भाई ब्रैकेट की बात, क्या हो गई, ये हमारे पास हो गई जो यहाँ से ब्रैकेट वाली बात, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद जो हमारे पास होता है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट जो है सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा कि भाई 17 में से जो है 26 जाएगा, है ना। 26 में से जो है आपका जो है यहाँ से 17 जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये कि हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई पे जो है 9 हमारे पास बाहर निकल के आ जाएगा, है ना। तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसे जो है आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हो, क्या कि 3 से ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करोगे, आप इसका मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। पहले तो आपको डिवाइड ही करना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 120 जो है ये आपके पास यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। ये बी नंबर जो है आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जो आपका क्या है 120, ठीक है। इस तरह से हमें सॉल्व करना है, पहले बार ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, है ना, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर हमें जोड़ना और घटाना है। चलिए
दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई 24 प्लस, ये ब्रैकेट लगा हुआ है 36 माइनस का 8 इंटू, फिर से ब्रैकेट हमारे पास लगा है 20 माइनस का 5 भागे 2 इंटू 13 माइनस का 11, है ना। इसे हम लोग नीचे लिख लेते हैं 24 प्लस का 36 माइनस 8 इंटू 20 माइनस 5 भागे 2 इंटू 13 माइनस का जो है यहाँ पे 11 है ना। तो अब हमें क्या करना है भाई कि अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो बार ब्रैकेट सॉल्व करोगे, है ना, कि भाई 13 में से जो है 11 चला जाएगा, आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 2, है ना। फिर आप क्या करते हो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। फिर आप ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये छोटा वाला जो यहाँ पे ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे। तो क्या करोगे आप यहाँ से भाई कि इसको जब आप सॉल्व करोगे ये अंदर का भाग, तो आप क्या करते हो यहाँ से कि आप क्या करोगे 20 माइनस का 5/2, है ना, इस तरह से आप लिखोगे। तो फिर क्या करोगे यहाँ पे आप सबसे पहले जो है इसको डिवाइड करोगे, है ना। पहले आपने बार ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, फिर ये आपको छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो इसको आप क्या करते हो कि इसको जो है आप यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड करते हो। तो डिवाइड करोगे तो आप 5/2 ही लिखोगे। तो भाई इसको हटा दो, यहाँ से 5/2 लिख के आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया, हटा दिया यहाँ से। तो कितना बचा आपके पास, 20 माइनस का 5 बचा, है ना। 20 में से आपका यहाँ पे 5 चला जाएगा, आपके पास कितना बचा यहाँ पे, 15 बचा, है ना। कितना बचा भाई यहाँ पे जो है आपके पास बचा 15। अब आपने इधर से जो है सॉल्व किया, ये जो हमारे पास ब्रैकेट पे आ गया, अभी ये जो हमारे पास चल रहा है ना, ये हमारे पास कितना है भाई 36 माइनस का 8, कितना है 36 माइनस का 8 इंटू हमारे पास कितना हो गया 15 हो गया, है ना। तो आप क्या करोगे 15 और 8 का जो है आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना। 15 × कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, है ना। और ये आपके पास कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, है ना। 36 माइनस कितना हो गया 120 हो गया, कितना हो गया भाई 36 माइनस 120 हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या है 24 है, इसको आप कर लो, है ना। तो 36 और 24 कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 60 माइनस का 120। तो जब आप यहाँ पे घटाओगे तो क्या आएगा आपके पास -60 है, जो यहाँ पे आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा -60। ये जो यहाँ पे ए नंबर है आपका, ये करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास -60 जो है, ये यहाँ पे आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास जो होगा तीसरे नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन होगा, इसे आप लोग सॉल्व करिए, है ना। जो हमारे पास क्या है तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो तीसरा क्वेश्चन है कि भाई 63 दिया हुआ है -3 माइनस का 2 -8 -3 बार ब्रैकेट दिया हुआ है ना, भागे 3 5, यहाँ पे कितना है 5 प्लस का -2 -1, है ना। इसे आपको सॉल्व करना है। आपको दिमाग में बस क्या रखना है कि भाई आपको दिमाग में बस वही चीज रखना है कि हमें जो है बोर्ड मास को जो है फॉलो करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो बार ब्रैकेट को जो है हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे जो है हमारे पास बार ब्रैकेट आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ से जो है 8 में से 3 जाएगा, आपके पास कितना बचेगा 5, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 और -5, है ना। ये आपको समझाने के लिए इस तरह से जो है बताया जा रहा है कि आप लोग को जो है समझ में आ जाए। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे हो गया -2 आ गया आपके पास, और कितना आ गया -5 आ गया, है ना। यहाँ से आपके पास ये निकल के आ गया। इसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे जो ये आपके पास दिया है, इस ब्रैकेट को आप अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2, 5 और 2 कितना हो गया आपके पास 7 हो गया। कितना हो गया, यहाँ पे इंटू पे आ जाएगा आपके पास 7। कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से जो है आपके पास आ जाएगा 7, है ना। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और ये जो इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करते हो तो कितना है यहाँ पे 5 और कितना है 2 है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, इसको आप कर सकते हो -7। कितना कर सकते हो -7। अब आगे जब आप इसको सॉल्व करते हो, ये -3 है, कितना है माइनस आगे भी लगा हुआ है, और उसके बाद फिर से हमारे पास क्या है -3 है ना। तो इसको जब आपने यहाँ से सॉल्व कर लिया, इसे यहाँ पे ब्रैकेट कर लो, है ना। यहाँ पे क्या है हमारे पास -3 है,
है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इनका मल्टीप्लाई होगा, जहां पे ये निशान नहीं होता वहां पे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस और माइनस ये जो है खत्म हो जाएगा, है ना। आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 21 आ जाएगा, है ना। 63 माइनस का 21, ठीक है। ये डिवाइड करना है आपको, तो 7 3 का 21 ये भी है आपके पास, यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से कि ये 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 63 माइनस का 1 आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 62। कितना आ गया, 62 जो है आपके पास। ए नंबर जो है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर जो है आपके पास आ गया है कि क्या होगा आपके पास, ए नंबर जो है ये यहाँ से आपका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा, है ना। इसको आपने सॉल्व कैसे किया कि भाई आप तो सबसे पहले इन ब्रैकेट इसको सॉल्व कर लिए और साथ में इस ब्रैकेट को आपने पूरा सॉल्व कर लिया। उसके बाद आपने इस ब्रैकेट को जो है सॉल्व कर लिया, तो ये 3 × 7 आ गया। यहाँ से आ गया आपके पास कितना कि भाई यहाँ से आ गया आपके पास माइनस का 7, और ये इंटू में था -3 × -7 हो गया, इधर ये हो गया। आपने क्या किया, यहाँ से 63 उठाया, है ना, इनका आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। या आप सीधे पहले इसको डिवाइड पे ला सकते हो, तो 21 डिवाइड पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 21 आ गया, 21 से 21 जो है आपका डिवाइड हो गया, आपके पास आंसर निकल के आ गया। ठीक है भाई, चलिए आगे हम लोग चलते हैं चौथे नंबर पे, है ना। चौथे नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको भाई हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए जो हमारे पास चौथे नंबर का क्वेश्चन होगा, ये हमारे पास क्या होगा भाई कि चौथे नंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन है कि 50 भागे, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं हमारे पास कितना होगा, 50 भागे होगा हमारे पास 1/5। कितना है यहाँ से कि भाई 50 भागे हमारे पास 1/5, और यहाँ पे ब्रैकेट पे हमें दिया हुआ है 15 प्लस का 11, है ना। उसके बाद क्या है हमारे पास माइनस जो है 9 प्लस का 8, माइनस जो है 9 प्लस का 8, उसके बाद दिया हुआ है हमें यहाँ पे -8 प्लस 8 और ये बार ब्रैकेट, है ना। इसके ऑप्शन जो हमें दिए हैं वो क्या क्या दिया है उसको भी भाई हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। इसके जो है ऑप्शन चौथे नंबर पे क्या दिया है, इन्होंने दिया है भाई 10 7 12 और 9, है ना। इसे जो है आपको सॉल्व करना है। तो आप इसको जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है भाई कि आप सबसे पहले देख रहे हो बार ब्रैकेट, सबसे पहले आप क्या देख रहे हो यहाँ पे बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करोगे और इसी ब्रैकेट को छोटे वाले को भी आप सॉल्व करोगे, है ना। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। और इधर कितना हो जाएगा 17, तो माइनस का यहाँ पे कितना आएगा भाई 17 आ जाएगा, और माइनस का ये आ जाएगा 16, है ना। इतना आ गया यहाँ से भाई कि आपके पास क्या आया 17 और कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं भाई कि आप क्या करो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके आप यहाँ से पूरा ही लिख दो। क्या करो, इसे जो है आप सॉल्व करके यहाँ से पूरा ही लिख दो कि भाई 17 में से 16 जाएगा, आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, है ना। 17 में से जो है माइनस आप 16 कर रहे हो, तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 1 यहाँ पे आपके पास बचेगा, है ना। और जब ये ब्रैकेट हटा दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। 1 हुआ, ये बाहर का ब्रैकेट है जो हटाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 जो है यहाँ से आपके पास हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये क्या हो गया हमारे पास माइनस का 1 हो गया, है ना। यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया कि भाई हमारे पास निकल के आ गया -1। अब हमें इसको सॉल्व करना है, 15 प्लस 11 जो हमारे पास दिया हुआ है ना। आप जब 15 प्लस 11 जो है आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा 26 आ जाएगा। आपने क्या किया, आपके पास इस तरह से 3 ब्रैकेट होते हैं, है ना। क्या होते हैं इस तरह से 3, तो सबसे पहले आपको छोटे वाले को सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद आप मंझले वाले को, फिर बड़े वाले को, है ना। छोटे से बड़े की तरफ निकलते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वही किया कि भाई सबसे पहले इस छोटे वाले को सॉल्व किया, माइनस का 1 मिला, फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया, 26 मिल गया। अब यहाँ पे क्या करना है भाई कि भाई यहाँ पे हमें क्या करना है 50 भागे 1/5, ये हमारा हो जाएगा इंटू पे, है ना। तो यहाँ पे जो है 26 में से 1 चला जाएगा हमारे पास, है ना। आप माइनस कर दो या यहाँ पे आप सीधे से डिवाइड कर दो। पहले आप सीधे से यहाँ पे डिवाइड ही कर दो आपके पास, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5 से आप इसको 10 बार डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या हो गया 10 × 26 माइनस का 1, है ना। कितना हो गया 10 × 26 माइनस का 1 जो है यहाँ पे आपके पास हो गया, है ना। ठीक है, या तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। चलो इसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं भाई। यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है इन्होंने
यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई 50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड करना है इसे 1/5 से। डिवाइड किससे करना है हमें डिवाइड करना है 1/5 से। तो इनको जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करके लाओगे तो यहाँ पे आपके पास 26 - 1 कर दो, इसको आप यहाँ से कर लो इसको कि भाई ये हमारे पास हो जाएगा 25, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 25 हो गया, है ना। 1/5 जो हुआ हमारे पास, है ना, 50 भागे जो हमारे पास क्या हुआ 1/5। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे कि भाई 1/5 का हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हुआ 26 में 1 गया, हमारे पास बचा 25। 5 से जो है आप इसको डिवाइड करोगे, क्या करोगे, 5 से जो है आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर लो, है ना। 5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास कितने बार जाएगा, 5 बार यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये बात यहाँ से आपको समझ में आ गई कि भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो है हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको या तो आप इस तरह से डिवाइड कर लो, आंसर आपके पास क्या आ जा रहा है, यहाँ से आंसर जो है आपके पास 250 आ जा रहा है। आंसर कितना आ जा रहा है आपके पास, आंसर जो है यहाँ से आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 250, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। या तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन जो है आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे के जो क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे कल की क्लास में, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में कर लेंगे। आज जो है हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। आज जो हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन देखे और कुछ हमने यहाँ पे क्या किया है, कुछ हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देख लिया जो हमारे पास क्या होता है, बोर्ड मास का होता है ना, जो कि हमारे पास क्या होता है, बोर्ड मास का होता है। उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। चलिए, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से जो हमारे पास चौथे नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ तक हम लोगों ने इसको देख लिया है, ठीक है भाई। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास कल की क्लास होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, कल जो है हम लोग आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है भाई। तो इसको हमारे पास यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या दे रहा है कि 10, 7 और 12, है ना। इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं भाई, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हमें इन्होंने क्या दिया है, यहाँ से दिया है कि भाई हमें 50, है ना, इंटू में हमारे पास क्या दिया है इन्होंने, यहाँ से हमारे पास आ रहा था डिवाइड पे 1/5 इंटू का 25, है ना। तो आप इसे क्या कर सकते हो कि ये जो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से कि भाई ये जो हमारे पास होगा 25/5 और इधर 50, है ना। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप पलट सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई पे हो जाएगा। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई पे जो हो जाएगा, तो 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 25, है ना। तो आप क्या करोगे, 5 से 5 बार डिवाइड कर दोगे और 5 से जो है हमारे पास कितने बार डिवाइड हो जाएगा, 10 बार। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। जब भी आपके पास क्या हो कि इस तरह से आपको मिल जाए तो आप इसको क्या कर लो कि ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई का निशान लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है डिवाइड का, तो यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई का निशान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको पलट लोगे, है ना। जब भी ऐसा आपको मिलेगा आप इसको क्या करोगे, इसको पलट दोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो है निशान आ जाएगा जब इसको आप पलट दोगे, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हम इसको यहीं तक रखते हैं, आगे के जो क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे, है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से वीडियो हम लोग जो है रेगुलर लाते रहेंगे, जो हमारे पास बार्क के लिए जो होगा, बार्क मैथ के लिए, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।